Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 8 maths exercise 6.4 question number 3. Question number 3 given है evaluate by using formula. फॉर्मूला यूज करते हुए हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो एक वैल्यू का कभी भी नहीं होता, तो आपने इस वैल्यू को ब्रेक करना है। और ब्रेक किस तरह से करना है कि जो हमारे ये नंबर है एक साइड पे 0 आए, यानी कि या 100, 1000 इस तरह से हंड्रेड्स में आए, ठीक है, या थाउजेंड में आए, 0 के साथ आए, तो बाकी के जो नंबर है वो प्लस देख लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये 100 में +4 करें तो 104 बनता है। अगर यहाँ पे कुछ कम है, लाइक यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 198 है, तो इसमें हम 200 में से -2 करें तो 198 आता है। इस तरह से आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है और प्लस माइनस का साइन लगा के इसका सोल्यूशन निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 104। अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करें तो इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि 100 एक साइड पे 100 ले लेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमने वो वैल्यू लेनी है जो 0 वाली वैल्यूज हो। 100 लेंगे तो ये 104 है, यानी कि इसमें 4 + 4 है तो 104 बनता है। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब इसमें फार्मूला वही यूज़ हो रहा है। फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला a² प्लस क्या, तो +2ab + b²। यहाँ फार्मूला वो भी लगा सकते हैं कि 2ab को बाद में लिख लें और ab को पहले लिख लें। ये आप पे डिपेंड करता है, जो आपको इजी लगता है आप ऐसे कर लें। तो फिर फार्मूले के बाद हमने इसको a कंसिडर कर लेना और इसको b कंसिडर करने के बाद इसको हमने फार्मूले में पुट करना है। पहले हम फार्मूले का पैटर्न लिख लेते हैं। क्या था हमारा? a² + 2 फार्मूले का ab + b²। a हमारा क्या है? 100, ठीक है, यहाँ भी 100 आ जाए। b हमारा क्या है? 4, और यहाँ भी 4। जब फार्मूला ओपन करेंगे तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 आ जाता है। 100 मल्टीप्लाई 100 में आपके लिए इसको मल्टीप्लाई भी करता है, आपको आसान है। देखिए 10,000 आ जाता है। 4 0 के साथ आ जाएगा, प्लस 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 100 200 हो जाएगा। मल्टीप्लाई आके 4 है तो 4 से किया तो 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 800, और 4 का टेबल 4 तक पढ़े तो हमारे पास 16 आ जाता है। फिर हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यू सेम ही है, मतलब इसका कोई वेरिएबल नहीं है, कुछ ऐसे वैसे वैल्यू नहीं आ रही, तो हमने इसको प्लस कर लेना है। 10,000 + 800 + 16 = 10,816 आ जाएगा आंसर। = 10,816 ये आ जाएगा आंसर पार्ट नंबर 1 का। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो फिर देखिए पार्ट 2 को, पार्ट 2 में गिवन है 198। तो 198 है तो इसको हम लोग 200 है, 200 के ऊपर 200 लिख लेंगे। 200 में -2 करें तो हमारे पास 198 आता है। इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे माइनस का। माइनस का फार्मूला क्या होगा? a² - 2ab + b²। ये हमारा फार्मूला होगा। फार्मूला ओपन करें तो 200 जो है हमारा a हो जाएगा और जो 2 है वो हमारा b हो जाएगा। तो 200 का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फार्मूला पुट करें, a² - 2 फार्मूले का a b और प्लस b²। अब a में 200, यहाँ a है तो यहाँ भी 200, यहाँ b आएगा 2 और यहाँ भी 2। अब जब 200 का ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है? 4 और 40,000 आ जाएगा। 40,000 - 2 2 400, 400 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 800 आ जाएगा। प्लस और 2 का स्क्वायर रूट ओपन किया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यूज आ गई इनको हम लोग ने प्लस कर लेना। प्लस करें तो 40,000 - 800 + 4, तो आंसर है 39,204। जब माइनस होगा तो पहले हमें दो वैल्यू को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसमें हम लोगों ने इसको प्लस कर लेना है। 39,204 इस तरह से हमारा आंसर आएगा पार्ट नंबर 2 का। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलें। पार्ट 3 देखिए, इसमें 305 दिया हुआ है, तो इसमें हमें पता चलेगा 300 के अंदर 5 जमा करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो 300 + 5, इस तरह से ये प्लस का फॉर्मूला बनेगा।
यहाँ फार्मूला लगाएंगे। हर क्वेश्चन में फार्मूला साथ साथ लिख ताकि आप लोग बार बार रिपीट करें। आप लोग भी कोशिश करें हर क्वेश्चन में इसका फार्मूला पुट करें ताकि आपको ज़ुबानी याद हो जाए और पेपर के लिए आसानी रहे आपको। 2ab + b स्क्वायर। और अब ये जो 300 है वो हमारा a है और जो 5 है वो हमारा b है। a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। a में आ जाएगा हमारा 300 और b में हमारा आ जाएगा 5 और इसका 300 और 5। 300 को हम लोग जब ओपन करें तो 300 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 300 × 300 इज इक्वल्स टू 90,000। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 90,000 प्लस 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। तो इसका क्या आएगा? 2 × 300 × 5। तो आंसर आ रहा है 3000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3000 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफ़ा तो 5 5 ज़ा 25। अब हमने क्या करना है? इन सबको ऐड कर लेना है। 90,000 + 3000 + 25। तो आंसर आएगा 93,025। 93,025। ये हो गया हमारा आंसर पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 की तरफ है। पार्ट नंबर 4 में 497 स्क्वायर रूट। तो अगर इसको देखें करीब तक किसके आ रहा है? 500 के। यहाँ लिख लें 500। 500 में से -3 करें तो हमारे पास 497 आता है। तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे इसका इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर रूट। अब फॉर्मूला आएगा यहाँ पे माइनस का, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 500 और b की वैल्यू आ जाएगी 3 और यही 500 a की वैल्यू में आ जाएगा और यही 3 इधर भी आ जाएगा। और 5 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें 500 × 500 इज इक्वल्स टू 2,50,000 आ रहा है। यहाँ लिख देंगे 2,50,000। ठीक है, और -2 5 से करें तो 1000, 1000 3 से मल्टीप्लाई करें 3000 प्लस और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें 3,9। अब हमने इसको प्लस माइनस कर लेना है। पहले हम लोग ने माइनस करना है। देखिए क्या है? 2,50,000 2,50,000 -3000 इज इक्वल्स टू इसमें प्लस कर देना 9। हमारा क्या आएगा? 2,47,009। ये हमारा आंसर है 2,47,009। ये हो गया पार्ट नंबर 4 सॉल्व। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके, अब देखिए पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में गिवन है 998। अभी हमें पता है 1000 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं 1000 -2 करते हैं तो हमारे पास 998 आता है। तो इसका इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला माइनस का लगेगा a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब पैटर्न बनाना है यहाँ फॉर्मूले का। पहले a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। a हमारा 1000 है इसका स्क्वायर और b हमारा क्या है? 2। यहाँ भी 1000 और यहाँ पे 2, a और b। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है? देखिए 1000 × 1000। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 1 लाख आ गया इसका। 1 2 3 4 5 6 -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2000 और 2000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8000 प्लस 2 2 ज़ा 4। अब इनको हमने प्लस माइनस कर लेना है। अब इनको प्लस माइनस करना है। सो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ये 4000 आएगा हमारा, 8000 नहीं। अब इसको हमने प्लस माइनस कर लेना है। तो यहाँ लगाएंगे 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 2 4 6 माइनस करेंगे इसमें से 4000 4000 और देन प्लस करेंगे 4 + 4।
आंसर देखिए हमारे पास आ जाएगा 996004, 996004। ये हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर 5 सॉल्व। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट 6 देखें 203 है, यानी कि यहाँ से क्लियर पता चला 200 में जमा करेंगे 3 तो हमारे पास 203 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट और फॉर्मूला लगाएंगे प्लस से, तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका पैटर्न है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 200 है और बी की वैल्यू 3 है, तो ए में 200 पुट कर लेंगे और बी में 3। यहाँ भी ए में 200 पुट कर लेंगे और बी में 3। अब 200 को अगर हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 200 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 40,000। यहाँ लिख लें 40,000 प्लस 2 2 4, 4 3 12। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आता है 1200। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा 1200 प्लस और 3 3 9। अब इनको हमने प्लस माइनस करना है, प्लस करना है 40,000 प्लस 1200 प्लस 9, तो हमारे पास आएगा 41,209। 41,209 ये हो गया आंसर पार्ट नंबर 6 का। अब पार्ट नंबर 7 को देखते हैं। देखिए पार्ट 7 है, बस थोड़ी इसमें चेंजिंग आ गई है कि पहले हमने सिंपल किया और यहाँ पे पॉइंट आ गए। तो पॉइंट से आपने बनाना नहीं है, बस ये सिंपल ये है कि 1 एक साइड पे आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग 1 को एक साइड कर दें, 1 प्लस 0.003 इसका स्क्वायर रूट देखा जाए। अगर यहाँ अगर हम लोग 1 अलग कर देते हैं, पीछे रह जाएगा 0.03। तो जब डेसिमल होता है तो डेसिमल को इस साइड से खाली नहीं छोड़ते, इसके यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। देखिए यही बन रहा है। और अगर इसको आप लोग चेक करें कि अगर आप लोग इसको चेक कर लें 0.03 और पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, तो इसका जहाँ वैल्यू होती है अगर उसका कहीं पॉइंट ना हो तो उसका कहाँ होता है, एंड पे होता है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट करें तो इसकी वैल्यू वही आती है 3। 0 में 0 प्लस की 0, 1 में 0 प्लस की तो 1। देखें सेम वैल्यू आ गई ना, तो यहाँ पे ही आएगा। अब इसको ओपन कर लेंगे, 1 जो है वो हमारा ए हो जाएगा और 0.03 जो है हमारा बी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू में आ जाएगा 1 और बी की वैल्यू में आ जाएगा 0.03। यहाँ भी सेम ऐसे ही, ए की वैल्यू में 1 और बी की वैल्यू में 0.03। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, प्लस 2 1 2 और 2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 0.03 से, 0.06 आ जाएगा। 0.06 फिर 0.03 का स्क्वायर रूट लेना है, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.03 इज इक्वल टू 9 आ जाता है। ठीक है, मीन 0.009 आता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है उसके लिए मैं आपकी आसानी कर देती हूँ कि आपको ये स्क्वायर यहाँ इसका मल्टीप्लाई करना बताती हूँ। 0.03 को अगर आप लोग 0.03 से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर रूट निकलता है। 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 0 0, फिर मल्टीप्लाई 0 3 0, 0 0 0, 0 0 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 0 है, 0 0 0 3 0, 0 0 0 और 0 0 0। जब इनको प्लस करेंगे तो 9 0 0 0 और 0। और डेसिमल हमेशा कितनी वैल्यूज के बाद आता है, जो हमारे पॉइंट से पॉइंट तक वैल्यूज जा रही थी। जैसे यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज के बाद डेसिमल आएगा, तो यानी कि 0 पॉइंट, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.009। ये हमारा इसका आंसर स्क्वायर रूट निकल आएगा। तो अब जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 0.06 प्लस 0.009 इज इक्वल 1.069।
तो यहाँ 0 आएगा हमारा, तो 1.0609 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें 1 भी ऐड करना है और 1 जब ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के हम लोग इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा 1.0609। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है 0.98, तो यानी कि 98 0.98 यानी कि ये 1 से 2 पॉइंट कम है। तो अब इसको 1 में से हम लोग 0.0 को माइनस करेंगे, देन हम फार्मूला पुट करेंगे और माइनस का फार्मूला पुट होगा ए की वैल्यू, यानी कि जो हमारा 1 है वो ए है और जो बी है वो 0.02 है। तो ए का स्क्वायर रूट ले लेंगे -2 ए बी और बी, और अब इसका 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 ही आता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 से 2, और 2 को फिर 0.0 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.04 आ गया। देन हमने 0.02 का स्क्वायर रूट निकाला तो 0.0004 आ गया। फिर हमें क्या करना है, 1 में से इसको माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको हमने 0.004 के साथ प्लस करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9604। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 8 ही पार्ट जो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।